जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपके जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, मन अशांत रहता है और घर में बिना वजह तनाव बना रहता है, तो यह कथा अंत तक जरूर सुनिए। कहते हैं, साल के आखिरी मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनने से घर में नए बदलाव की शुरुआत होती है। आंखें बंद करें, मन शांत करें और हनुमान जी का स्मरण करते हुए इस पावन कथा को सुनना शुरू करें। कहते हैं, समय केवल बदलता नहीं है, समय हमें संकेत भी देता है। साल का आखिरी मंगलवार भी ऐसा ही एक संकेत लेकर आता है कि अब जो बीत गया उसे छोड़कर नए बदलाव को अपनाया जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साधारण सा परिवार रहता था। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी शांति नहीं थी। रोज छोटे छोटे झगड़े, मन में डर, काम बनते बनते बिगड़ जाना, जैसे जीवन रुक सा गया हो। एक दिन संयोग से साल का आखिरी मंगलवार आया। उस दिन घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य ने कहा, आज हनुमान जी की कथा सुनते हैं। कुछ मांगेंगे नहीं, बस सुनेंगे। घर में दीपक जलाया गया। हनुमान जी की तस्वीर के सामने सभी चुपचाप बैठ गए। कथा शुरू हुई। हनुमान जी वही हैं जो संकट में सबसे पहले पहुंचते हैं और अहंकार को सबसे पहले हरते हैं। कथा में बताया गया कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो पूरा वानर दल चिंतित हो गया, लेकिन हनुमान जी ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। उन्होंने पर्वत उठा लिया, क्योंकि उन्हें अपने बल पर नहीं, राम नाम पर विश्वास था। यह सुनते सुनते घर के लोगों को अपने जीवन का बोझ याद आने लगा। सबके मन में एक ही प्रश्न था, क्या हमने कभी अपने संकट हनुमान जी को सौंपे हैं या केवल चिंता ही करते रहे? कथा आगे बढ़ी। हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण उनका बल नहीं, उनकी विनम्रता है। जब राम जी ने उनसे कहा, हनुमान तुमने यह सब कैसे कर दिखाया, तो उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु करने वाला तो आप हैं, मैं तो केवल माध्यम हूं। यह वाक्य सुनकर घर का वातावरण बदलने लगा। जैसे वर्षों से जमी हुई नकारात्मकता धीरे धीरे पिघलने लगी हो। कथा समाप्त हुई। किसी ने कोई वरदान नहीं मांगा, किसी ने कोई इच्छा नहीं रखी, बस मन में एक शांति थी। अगले दिनों में घर के हालात सच में बदलने लगे। बातचीत में मधुरता आई, काम बनने लगे। सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि लोगों ने धैर्य और विश्वास सीख लिया। कहते हैं, साल के आखिरी मंगलवार को हनुमान जी की कथा सुनने से बीते साल की नकारात्मकता समाप्त होती है और आने वाले समय के लिए साहस और शक्ति मिलती है। हनुमान जी चमत्कार नहीं करते, वो हमें मजबूत बनाते हैं ताकि हम स्वयं अपने जीवन को बदल सकें। जय बजरंगबली। यदि इस कथा को सुनकर आपके मन को शांति मिली हो, तो इसे अपने परिवार और प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। हनुमान जी से कुछ मांगना नहीं, बस उन पर विश्वास रखना ही पर्याप्त है। कमेंट में जय बजरंगबली लिखें और ऐसी ही पावन कथाओं के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।